नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ रुचि नेगी। आज हम खास बातचीत करेंगे रोडू विधायक मोहनलाल ब्राक्टा जी से रोडू की कुछ मुख्यतः मांगों को और मुद्दों को लेकर। जी सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल प्राइम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरुआत करेंगे हम स्कूलों की समस्याओं को लेकर। छुआरा क्षेत्र और रोडू क्षेत्र के कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो जो ये स्कूल है, क्या इनकी जो समस्याएं हैं वो आपके संज्ञान में लाई गई है? मुख्यतः ब्लून कैंची स्कूल, मछली स्कूल और बुसारी स्कूल और अन्य ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो आपके द्वारा इन स्कूलों के लिए सुधार के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं? ठीक बात है। सबसे पहले तो मैं ब्लून की बात करूँगा। ब्लून का जो स्कूल की समस्या है, पिछली बार जब मैं विधायक बना था 2012 में पहली बारी, तो मैंने उस स्कूल का जो संज्ञान लिया था। मुझे लगा कि वहाँ भी बिल्डिंग बननी ज़रूरी है सीनियर सेकेंडरी की। तो मैंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के समक्ष वो डिमांड रखी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और उसके ब्लून कैंची के लिए, सेकेंडरी के लिए, और उसके टेंडर भी लगे, काम भी हो रहा था जी। तो अब स्थिति ऐसी है, जैसे हमारी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई जयराम ठाकुर जी की, उसका जो है काम बंद कर दिया। तो जब मैंने उसका पता किया कि भाई काम क्यों बंद कर दिया, अब बोलते हैं कि उसमें पैसा नहीं है। तो मैंने सरकार से गुहार लाई है, भाई जो आप लोगों ने पैसा खर्च लिया, अब जो भी उसके लिए फंड है उसको मुहैया कराएं। आज 4.5 साल के करीब जयराम ठाकुर की सरकार को होने जा रहे हैं, तो एक भी पैसा नहीं आया उसके लिए, कोई काम नहीं। अब स्थिति स्कूल की ऐसी है, वहाँ बच्चे बाहर बैठते हैं, धूप में बारिश में, बड़ी स्थिति ठीक नहीं है, तो दयनीय स्थिति है। मैं तो कई बारी, चाहे विधानसभा की बात है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री की बात है, चाहे शिक्षा मंत्री की बात है, समय पर ये बात उठाते आ रहा हूँ। और ये सरकार गूंगी और बहरी है, इनके कान मेरे को लगता है जूं तक रहेगी। तो ठीक बात है, आपकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं है। जी। मछली स्कूल की बात, मछली स्कूल की बिल्डिंग की बात, और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मछली की सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग है, उसके लिए लगभग पिछली बारी फिर राज साहब का आशीर्वाद से मैंने उसके लिए 5.5 या 6 करोड़ के करीब पैसा मुहैया कराया और टेंडर भी लग गए थे, काम शुरू हो गया था। आज स्थिति ऐसी आ रही है कि जो मैंने अभी लेटेस्ट पता किया पीडब्ल्यू विभाग से, तो वो बोलते शायद कि मतलब ये सरकार जो है, मैं तो ये कहूँगा कि या तो ये रोडू विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करती है, काम नहीं कराना चाहती है। तो आपके सामने है जी। पैसा होते हुए जो काम हमने शुरू किया उसको नहीं आगे ले जाना चाहते हैं, तो नया काम तो इन्होंने क्या करना है। इसके बाद और भी आपने कोई स्कूलों की बात कही, और भी कई स्कूल हैं। जी। जैसे हमारा बुसारी की बात की आपने, पेखा की बात की आपने, और डोडरा कुआर में जहाँ तक मेरा अपनी बात है, अगर आप 2012 से जैसे मैं विधायक बना आज तक का अगर आपका मेरा रिकॉर्ड लेंगे, चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए जहाँ जिस मर्जी से, मैं रोडू विधानसभा क्षेत्र में अगर 30 दिन होते महीने में 20 दिन मेरे रोडू विधानसभा क्षेत्र में होते, मेरे ख्याल में तो ये कहूँगा शायद हो सकता मैं नंबर 1 भी हो सकता हूँ ऐसा विधायक जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। मैं तो ये कहूँगा, मेरा आप रिकॉर्ड देखिए, औरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक बात है, तो आप तो ठीक कहा। चाहे आप जयराम ठाकुर की बात करें, 4.5 साल के बाद रोडू आए, घोषणाएँ कर गए। 2018 में आए थे वो, उस टाइम घोषणा करते ना, तब आज तक कुछ काम में चोर बोते। अब 4.5 साल में आप घोषणा करेंगे, 2-3 महीने के बाद आचार्य संहिता लगनी, कब काम करेंगे आप? ये बात है। मेरा अपना जो व्यक्तिगत बात है। रोडू की जनता के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? रोडू की जनता का है, रोडू की जनता हमारी भोली भाली जनता है, समझदार जनता है, जानती है, सब कुछ जानती है। रोडू की जनता कि आज तक रोडू विधानसभा क्षेत्र में चाहे स्कूल खुले, चाहे कॉलेज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे सड़कें है, बिजली है, पानी है, जो भी यहाँ पर काम हुए है वो जानती है रोडू की जनता किसने किए है। दूसरी सरकारों का यहाँ कोई योगदान नहीं है। यहाँ अगर विकास हुआ तो कांग्रेस पार्टी के समय हुआ है, राजा वीरभद्र सिंह के समय हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी रोडू की जनता तो सब समझती है, उनको पता है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। जी, धन्यवाद सर हमसे क्या बात। है ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर आने वाली है। जी सर, दूसरा प्रश्न मेरा, रोड की सुविधा, रोडू क्षेत्र में जो रोडों की सुविधा है वो काफी खस्ता हाल में नजर आती है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? ठीक बात है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं अपने पिछले कार्यकाल जो 2012 से 17 तक का कार्यकाल में अपना, चाहे मेरा एज ए विधायक का, हमारी सरकार का, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का जो कार्यकाल रहा है, उन दौरान हमारे जो है रोड, कई रोड हमारे कई किलोमीटर मेटलिंग हुए, टायरिंग हुए, कई नए रोड भी खुले। जी। और आज स्थिति ऐसी है
पिछले मेरे कार्यकाल के टाइम के जो एमएलए प्रायोरिटी के रोड भी थे, जो एमएलए प्रायोरिटी है मेरी नवाड़ के रोड बन रहे हैं, वो बात अलग है कि भाई अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने कई मेरे रोड का उद्घाटन कर दिया, वो भी आधे रोड, उदाहरण के लिए आंध्रा जिजवानी रोड मेरी पहली एमएलए प्रायोरिटी है, उनका माननीय मुख्यमंत्री मोदी अभी उद्घाटन कर गए, पर अभी उसमें 30-40% काम करना बाकी है, अधूरा उसका करके। और दूसरे कई मेरे और एमएलए प्रायोरिटी थे, उनका भी उन्होंने वो किया, किसी का इनॉग्रेशन किया, किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो कहने का मतलब आज रोडों की स्थिति ठीक नहीं है। आज रोडों की स्थिति ऐसी है जो पिछले कार्यकाल में रोड के काम शुरू हुए थे मेरे कार्यकाल में, चाहे नबार्ड के थे, चाहे पीएमजीएसवाई के थे, चाहे एमएलए प्रायोरिटी थी। अब ये सरकार या तो ठेकेदारों से नहीं काम करा सकती या सक्षम नहीं है, तो सब रोडों के काम ठप पड़े हुए, रोडों की स्थिति ठीक नहीं है आज। जी, आगामी क्या रणनीतियाँ रहेगी और किस विजन के साथ आप आगे के लिए कार्य करेंगे? देखो, आगामी चुनाव सबसे पहले तुम्हारा जो रहेगा आगामी चुनाव में, जो मेरा अपना रोड विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा मैं आपको, बाकी तो चलो जो पार्टी के दिशा निर्देश होंगे तो दूसरी बात है। रोड विधानसभा क्षेत्र की बात मैं कहूँगा, सबसे पहले तुम्हारा रहेगा जो रोड विधानसभा क्षेत्र में आज तक जो कांग्रेस पार्टी और आगे वीरभद्र सिंह के समय जो विकास हुआ, चाहे जिसमें मेरे पिछले साल से मेरा भी 5 साल का कार्यकाल रहा, लोगों के पास से उनको लेके जाऊंगा, चाहे हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, सब्जी मंडी बनी, बहुत सारे काम हुए हैं, उनको लेके जाऊंगा, नंबर 1। दूसरी बात जो प्रेजेंट सरकार की नाकामियां है 5 साल की, उनको भी लेके जाएंगी। तीसरी बात महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कई मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आने हैं, आगे आगामी चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है आज स्थिति जो है, चाहे देश है चाहे प्रदेश है, चाहे मेरी रोड विधानसभा क्षेत्र, स्थिति ठीक नहीं है। आज आप देखिए नौजवान साथी हमारे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, नौकरी, अभी भ्रष्टाचार की बात आती है, उदाहरण के लिए आपकी पुलिस भर्ती की बात है, दूर क्यों जाना, पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। आम जनता की ये भी शिकायत रहती है जो चुनाव आने का